ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये बताओ, देखो मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या बता रहा हूँ। देखो ये मान लिया कोई सेल है, क्या है बेटा, ये कोई सेल है और इसका ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो मैं आपको बताऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो कनेक्ट होता है बेटा, जो तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। आपको पता है न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। बेटा देखो ये जो कनेक्ट होता है, ये होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, और एक होता है बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट होता है। मैं यहाँ बता दूंगा, देखो जिस पे राइबोसोम होते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा जो जिसके पास ये राइबोसोम नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये वाला कनेक्ट होता है ये होता है कनेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और बेटा जो ये वाला कनेक्ट होता है ये किससे होता है, इससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब एक बार बताओ मुझे बेटा, इस पे राइबोसोम है, सही है, तो इस वाले को हम मैं से बोल रहा हूं बेयर राइबोसोम, सही है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ याद रख रहा हूं, ठीक है। और इस पे राइबोसोम नहीं है तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर है आपको। अब देखो एक बात सुनो बेटा, ये आपको बताइए न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, यानी क्रोमोसोम होते हैं। बेटा एक बार बताओ, आपको पता होगा राइबोसोम का जो मेन वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक बार बताओ, देखो आपको ध्यान समझना, जैसे ये तुम्हारे क्रोमोसोम है, क्या है, और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से। किससे बने होते हैं भाई, क्रोमैटिन जो बोलते हैं डीएनए का होता है, और डीएनए के किसी सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों को जीन, डीएनए और बेटा क्रोमोसोम में डिफरेंस पता है सबको? ऐसा कोई बच्चा है जिसे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम में डिफरेंस ना बताओ? जीन आपको पता है क्या होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है या फिर हमारी बॉडी का कोई कैरेक्टर, सही है, यानी कि जितना भी जो काम होता है वो सब कौन इन्फ्लुएंस करता है, जीन। कौन करता है, जीन। और डीएनए क्या होता है, डीएनए पे ही तो जीन होते हैं। डीएनए के किसी सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, जीन। क्या बोल देते हैं, जीन। और बेटा डीएनए से जो कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। कितने होते हैं बेटा? अब एक बार बताओ मुझे, देखो मैं पूरा थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कैसे अभी यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट किताब में लिख दिया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। वो कैसे होता है, देखो बेटा क्या होता है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम। अगर मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताऊं तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो कैसे हम लोग, एक बार बताओ, आप अपने फादर की तरह, मतलब अगर कोई हाथी का बच्चा है वो कैसा होता है, हाथी की तरह होता है बिल्कुल। अगर कोई घोड़े का बच्चा है वो कैसा होगा, घोड़े की तरह होगा। तो फिर ऐसा क्या होता है कि क्या वहाँ पे भगवान ऐसा कोई जादू करता है कि भाई माँ के पेट में वही बच्चा होगा जिसके जैसे उसके फादर होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो सेल आई है, यानी कि स्पर्म और एग, वो किससे आया, माता पिता से। और बेटा जो स्पर्म और एग आया उसमें क्या होता है, डीएनए तो होता है भाई। 23 पापा के क्रोमोसोम, 23 मम्मी के, और 23 मिलके क्या बन जाते हैं, 23 पेयर, और वही यहाँ पे होती है। अब देखो एक बात समझो क्या होता है, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी पहले का भी, वैसे मैं आपको बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, 12th में जेनेटिक्स का कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको पता होगा ये डीएनए है, क्या है बेटा, डीएनए है। डीएनए में आपको पता होगा नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, आपको यही पता होगा 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। आपको समझने का प्रयास करना, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा, आप पूरा समझ लो कैसे होता है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं यहाँ पे, अब देखो एडेनिन के सामने बताओ कोई बच्चा बताएगा कौन सा होता है, कैसे होता है,
ग्वानिन कौन बोला? एडेनिन के साथ हमेशा क्या होता है? थाइमिन, और ग्वानिन के साथ क्या होता है? साइटोसिन। बेटा एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, और एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन। ये मान लिया मैंने कुछ थोड़ा सा बनाया, ठीक है, समझने का प्रयास करना। बेटा मेन खेल तो इन्हीं का होता है, किसका? नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस का। आप लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट होता है, हम लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट, जैसे कोई क्या हो गया, कोई कत्ल हो गया तो हम कहते हैं उसकी सेल मिल जाए, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें वो खाली इसका सीक्वेंस तो देखते हैं। अब देखो क्या होता है, ये देखो इसके तीन के सीक्वेंस हो, ये देखना बेटा, ध्यान समझो, यहाँ पे तीन नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को एक कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोडॉन। क्या बोलते हैं बेटा? एक कोडॉन। अब एक बात मैं आपको बहुत अच्छे बता रहा हूँ, आपको पता है कि हमारी बॉडी पूरी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। किससे बनी हुई है? जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम है सारे क्या होते हैं? प्रोटीन। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और जो भी आपकी बॉडी में बना हुआ है सब किसका है? प्रोटीन का। पूरा खेल तो प्रोटीन का है। अब बेटा देखो, हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और उन 20 टाइप के अमीनो एसिड से दुनिया की सारी प्रोटीन बनी हुई है, लाखों करोड़ों प्रकार की। अब ध्यान समझना बेटा, ये ऐसा हिसाब किताब है जैसे आपने देखा होगा, आप पे 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या 26 लेटर से दुनिया के सारे नाम बने हुए नहीं है? भाई जैसे मैं कार लिखूंगा तो CAR लिखूंगा, अब मैं लिखूं राम तो R पहले ले आऊंगा, A बाद में M। अब मैं लिख रहा हूं अपना नाम अंशु, तो कैसे करूंगा बताओ? ये लिखूंगा। अब मैं किसी इसी के नाम से अंश लिखूं तो ये घटा दूंगा, अंश जाएगा। तो ये 26 लेटर जितने भी हैं वो किससे? एक पूरे दुनिया के नाम लिखे हुए हैं, किसी का भी नाम सही, चाहे कोई भी नाम सही, 26 लेटर लिखा हुआ है। कतई सेम हिसाब होता है हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन का, यानी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड से लाखों प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब 20 टाइप का अमीनो एसिड आपने नाम सुने होंगे अमीनो एसिड, जैसे आपको हिस्टाडीन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मैं आपको अगले बताऊंगा ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है, सब आपको पढ़ाऊंगा, फिनाइल एलिनीन हो गया, ये सब क्या है? आपके अमीनो एसिड है। क्या है? अब देखो बेटा, अब ध्यान समझना, कहते हैं एक बार में कितना जाएगा। देखो अब अमीनो एसिड का क्या होता है? अमीनो एसिड ऐसे मान लो कि आपका फोन, क्या मान लो? आपका फोन, ठीक है, अमीनो एसिड। और बेटा जो मैं कोडॉन बता रहा हूँ, ये मान लो आपका मोबाइल नंबर। क्या मान लो? बेटा एक बार बताओ, अगर आप मान लिया मेरा मोबाइल नंबर आप अपनी मोबाइल डायल करोगे तो फोन किसके पास आएगा? मेरी पास मोबाइल का, ऐसा नहीं किसी और के पास चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि मेरा मोबाइल ही कनेक्ट करेगा। ऐसा ही सेम होता है कि अगर मान लिया ये कोडॉन बेटा TC है, क्या है? TAC। अगर मान लिया इससे कोड बेटा हिस्टाडीन हो रहा है, क्या हो रहा है? हिस्टाडीन क्या है? अमीनो एसिड है। अगर ये इससे कोड हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे सीक्वेंस में ये आएगा, सही है, तभी तुम्हारा क्या चैन में मिल जाएगा, हिस्टाडीन मिल जाएगा। अब मान लिया इससे वेलिन हो रहा है अगले सीक्वेंस से, तो आपकी चैन में क्या मिल जाएगा? वेलिन मिल जाएगा। अगला वाला कोडान मान लीजिए उससे हो रहा है ल्यूसीन, तो आपकी चैन में क्या मिल जाएगा? और बेटा एक बात बताओ, प्रोटीन कुछ और सुनना होता है, अमीनो एसिड की चैन ही तो होती है प्रोटीन, क्या होती है? अब मान लिया ये क्या बन गई? एक टाइप की प्रोटीन बन गई। अब मान लिया एक प्रोटीन से आपके क्या बनना है बेटा? सपोज मान लो आपकी आंखें बनी है, क्या बनी है? आपकी आंखें बनी है। अब ऐसा कोई एनिमल है जिसमें आंखें नहीं होती, तो देखो क्या होगा, उसके ये वाले थोड़ा, अब देखो एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे T की जगह क्या कर दूं? G कर दूं, क्या कर दूं? और यहाँ पे A की जगह क्या आएगा बताओ? C आएगा। बेटा आप लोग बताओ कि ये कोडॉन चेंज नहीं हो गया? बताओ अब कैसे हो गया? GAC। तो बेटा 100% अब ये वाला अमीनो एसिड कोड नहीं होगा, इसलिए कौन सा होगा? कोई दूसरा हो रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है वेलिन, अब बताओ ये पूरी प्रोटीन चेंज हो गई? हो गई। तो यही तो डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप कुत्ते का डीएनए देखोगे, उसका सीक्वेंस देखोगे, और अपने डीएनए का सीक्वेंस देखोगे, तो उसमें यही तो सीक्वेंस चेंज होगा ये वाला, तभी तो उसकी प्रोटीन ऐसी बन रही है, इसमें उसकी 4 टांगें बनती है, एक पूंछ बनती है, इतना छोटा जाता है। हमारा सीक्वेंस अलग होगा, तभी तो ह्यूमन का डीएनए तो सब हम ह्यूमन एक जैसे है नहीं। बताओ भाई, थोड़ा वो नाक से अलग है, लेकिन वैसे तो आपकी 2 आंखें, सबकी 2 आंखें, आपके 2 हाथ है, सबके 2 हाथ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डीएनए सबका क्या है? सेम है, सही है। अब आप अगर एक हाथी का डीएनए देखोगे तो आपको हाथी का डीएनए का सीक्वेंस क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान समझो बेटा, क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये बात समझ गए आपको क्या होता है यहाँ पे? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए से बनता है mRNA, क्या बनता है?
इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, जो डीएनए में तुम्हारा सीक्वेंस है, जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये उसको कोड करके कहाँ लाता है, साइटोप्लाज्म में, या हम बोल सकते हैं राइबोसोम के पास। ये वही हिसाब है कि मुझे मान लिया अपना नंबर किसी को देना है, क्या करना है, किसी को देना है, तो मैंने किसी लड़के के हाथ दिलवा दिया, अगर उसको नंबर मेरा देना, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बेटा ये एमआरएनए पता क्या करता है, देख एमआरएनए पता क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, इसके डीएनए के सीक्वेंस को कोड करके ले आता है, क्या करके ले आता है, कोड करके, और कोड करके लाके वो कहाँ आता है, राइबोसोम के पास। कहाँ आता है बेटा, और राइबोसोम क्या करता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में टीआरएनए होता है, क्या होता है, टीआरएनए, ठीक है। जो डीएनए से एमआरएनए बना, ये क्या है, एमआरएनए, ये कोड करके लाया है किसको, इसके सीक्वेंस को। अब बेटा यहाँ पे ये बताओ, अगर टीआरएनए होता है, यहाँ पे एक शब्द मान लो टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए, राइबोसोम क्या करता है, इसके कोड को पढ़ता है एमआरएनए के, और ये टीआरएनए से कहता है कि तुम जाओ, जो जो कोड आ रहे हैं उसके हिसाब से अमीनो एसिड को लेके आओ, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। और इसका काम होता है राइबोसोम का चेन बनाना, क्या काम होता है, और जैसे जैसे कोड आता जाता है वैसे वैसे अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आता रहता है, और वैसे वैसे बेटा चेन बनती जाती है। ये समझ गए आप लोग, ऐसे आपकी बॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तभी तो जैसा आपका डीएनए का सीक्वेंस होगा बेटा, ये बताओ आपके फादर अगर लंबे हैं मान लिया, और आपकी माताजी लंबी है, तो 90% केस में क्या होगा कि आप उसके बच्चे भी कैसे होंगे, लंबे ही होंगे, समझ रहे हैं आप लोग। या तो ऐसा हो कि माताजी गड्डी हो और पापा लंबे हो, तो बच्चे गड्डियां लंबे हो सकते हैं। लेकिन आप लोग ये मत कहना कि अगर फादर मतलब दोनों गोरे हैं और बच्चा भी गोरा ही होगा, वो काला भी सकता है, क्योंकि बेटा मैंने आपने देखा होगा जब आप मेंडल के कैरेक्टर पढ़ोगे तो उसने साफ साफ बताया कि वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन भी कुछ चीज होती है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम है, और अगर यहाँ पे राइबोसोम है तो ये किसका काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का, किसका करेगा, तो अगर आपको पूछा है कि बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोग ये समझ गए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर रहा है, समझ गए आप लोग, क्योंकि राइबोसोम ही होता है टीआरएनए को भेजता है और वहां पे अमीनो एसिड की चेन को बनवाता है, और जैसा अमीनो एसिड की चेन होगी वैसे टाइप का क्या बनेगा, प्रोटीन। समझ गए आप लोग, समझ गए बेटा, ठीक। अब देखो एक बात, यहाँ पे मैं 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इनका दोनों का इंटरनेट काम होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया। और जो स्मूथ वाला होता है, ये बता दे रहा हूँ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका काम होता है बेटा लिपिड का सिंथेसिस, किसका होता है, लिपिड, या फिर हम बोल सकते हैं स्टीरॉयड। आपने स्टीरॉयड हार्मोन नाम सुने, स्टीरॉयड क्या होते हैं, हार्मोन, इनका क्या होता है, इनका सिंथेसिस करना, ठीक है, लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस। कोई बच्चा बताएगा स्टीरॉयड हार्मोन का नाम है, बताओ, स्टीरॉयड हार्मोन का नाम बताओ, बताओ हमारी बॉडी में कौन सी स्टीरॉयड हार्मोन है, देखो हमारी बॉडी में तो आपको पता है 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है लिपिड हार्मोन। स्टीरॉयड से आपको टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे इसके पास ये तुम्हारा समझ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात और बताओ मुझे, ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम नहीं होते हैं, होते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे भी राइबोसोम, ये जो प्रोटीन बनाते हैं या जो भी प्रोटीन आ रहा है, एंजाइम बना रहा है, उनमें सेल में ही यूज दे देते हैं, और जो ये वाले बनाते हैं वो कहाँ इसका यूज होता है, प्रोटीन का आउटसाइड का सेल, यानी कि सेल के बाहर भेजने के लिए। जैसे एंजाइम होते हैं, एक बार बताओ, अगर कोई पैनक्रियाटिक एंजाइम को कहाँ बन रहा है, बताओ, पैनक्रियास सेल में बन रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम, और वो उसका इमेज कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। क्या तो तुमने डायग्राम तो पढ़ा है भाई, इंटेस्टाइन डाइजेशन होता है ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम पैनक्रियास में बनने के बाद कहाँ आते हैं, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। और तो इनका जो एंजाइम का फंक्शन होता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड का साइड, कहाँ होता है, और इनका जो फंक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं, इनका फंक्शन कहाँ होता है, इनसाइड का साइड। क्लियर हुआ। अब देखो क्या होता है बेटा, यहीं पे एक ऑर्गेनल और होता है, यही समझ लो, यहाँ पे ये पता है क्या है, बताओ,
गोल्जी बॉडी क्या है? यहाँ पे ध्यान समझना बेटा, ये देखो यहाँ पे होता है गोल्जी बॉडी, क्या होती है? अब देखो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, देखो यहाँ से बेटा ये प्रोटीन बनी, क्या बनी? प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन कौन सी फॉर्म में होती है? वेसिकल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म होती है? वेसिकल फॉर्म में। इसे मैंने अब इसके अंदर क्या है? प्रोटीन है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? वेसिकल। क्या बोलते हैं? वेसिकल। सही है, वेसिकल हो गए। अब ये वेसिकल कहाँ जाते हैं? इसके पास आते हैं, किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास आते हैं? गोल्जी बॉडी। और बेटा गोल्जी बॉडी के पास आके इनका यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है? तो आप लोग एक ही बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहा है बताओ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर हो बेटा? तो यहाँ पे जो होता है आप लोग यहाँ पे ये अंदर जाएंगे, और ये बोल सकते हैं हम लोग पैकेजिंग। क्या बोल सकते हैं? पैकेजिंग। या बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। यानी कि देख रहे जैसे आप जाते हो, आप मान लिया घर से एक कभी आप कहाँ जा रहे हो? नैनीताल जा रहे हो घूमने, ठीक है? तो आपने अपना बैग तो पैक कर दिया, लेकिन आपकी सिस्टर एक बार उसको चेक करती होंगी कि इसने पता नहीं क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। ऐसा होता नहीं होता है? या मम्मी करती है चेक इसने क्या क्या नहीं रखा है, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, नहीं रखे होते हैं। तो ऐसा ही इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है? मॉडिफिकेशन करना या फिर पैकेजिंग करना। तो आप बोल सकते हो गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। और बेटा ये यहाँ से फिर क्या होते हैं? ऐसे पैक मॉडिफाइड होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? और इनको हम लोग बोल सकते हैं लाइसोसोम। नाम सुना है आपने? क्या सुना है? लाइसोसोम। तो इनको हम लोग लाइसोसोम बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइसोसोम के बारे में। और इसी को ये क्या होगा? मॉडिफाइड। अच्छा, मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोटीन है, सही है? प्रोटीन है, अगर वो लिपिड के साथ जुड़ गई तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? तो भाई तो मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है? समझ गए आप लोग? चलो, तो आप लोग इसके बारे में जो लिखना है बेटा वो लिख लो, इसके बाद मैं और बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपका गोल्जी बॉडी, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेटा लाइसोसोम, इनके बारे में आपको क्लियर हुआ? एक बार मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? जिसको जो भी लिखा हुआ लिख लो, आप लोग नहीं लिखोगे, कैसे ही लिखना है? चलो बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है? लेकिन मेरा तो ये मानना होता है कि आप लिख लिया करो एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? जिससे आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा टिक जाती है। ये बेटा थोड़ा सा मुझे बताना, मैं फोटो लेता हूँ या खड़े होकर लिख दे जरा। अच्छा नहीं, ये बनाना तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा, ठीक है? डायरेक्ट अब फोटो लेने वालों बेटा तुम देख लिया करो, बैठ के मैं टाइम देता हूँ, फोटो लेते हो, मतलब मेरे पता नहीं करनी है, कतई नहीं।
जिससे आता है बेटा वो अपने आप करने का प्रयास किया करो, एक बार बिना देखे ऐसे बस थोड़ा बहुत तरफ माउस किया करो बैठे बैठे। ठीक है अब यहाँ पे बैटरी चलना है क्या? अभी भी चलना है? यस सर। ये प्रैक्टिकल हो गया या क्या हो गया? नहीं बस एक प्रैक्टिकल बचा है और एक एग्जाम बचा है। बेटा सब लोगों ने लिख लिया? अगर कोई बात क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लेना क्या लिखा हुआ है, ये आपको गलत तो लिख रहा है। सभी लोगों ने बेटा अब मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, वन पॉइंट नीचे, ठीक है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, क्या बोलते हैं? ईआर। ER is of two types. क्या लिखो? ER is of two types. मैं important point लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? जो main point. ER is of two types. लिख लिया? नंबर 1 लिखो बेटा RER. क्या लिखो? RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा होता है? रफ ER, ठीक है? अब रफ ER के नीचे पॉइंट, रफ ER आपने हेडिंग डाला है, इसके नीचे पॉइंट लिखो। पहला लिखो बियरिंग राइबोसोम, बियरिंग राइबोसोम, अपनी भाषा में लिख लिया करो, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सही है? पता होना चाहिए। लिखो बियरिंग राइबोसोम, कॉमा लगाओ बेटा, कॉमा लगाओ और लिखो कनेक्ट विद द, लिखो कॉमा लगा, लिखो कनेक्ट विद द, कनेक्ट विद द, कनेक्ट विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। बेटा मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के उससे कनेक्ट नहीं है, और यहाँ पे क्या है? राइबोसोम है। इसका मतलब कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ बेटा, यहाँ पे देखो इन्वॉल्व इन, नेक्स्ट पॉइंट देखो इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, एंड सीक्रेशन, एंड सीक्रेशन, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, किसमें करता है? सीक्रेशन में। कोई भी चीज अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो, ठीक है बेटा? इतना क्या होगा, इतना क्या होगा हमको। अब नंबर सेकंड, दो टाइप के होते हैं ना, अब नंबर सेकंड लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो नाम से पता लग जाएगा, अगर राइबोसोम नहीं होगा तो कैसा होगा? स्मूथ सर्फेस होगी, और राइबोसोम होंगे तो कैसे होगी? रफ। इसमें देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो जैसे आगे फर्स्ट पॉइंट
देखो बेटा नॉट बियरिंग राइबोसोम, नॉट बियरिंग राइबोसोम, मैं मेन पॉइंट लिख पा रहा हूँ, ठीक है, आपको लिख लिया होगा नॉट बियरिंग राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में फॉर्मूला कर लो, कनेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट देखो इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। बेटा अगर किसी को स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो पूछ लिया करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर नहीं पूछेंगे तो ये पूछ लिया करो। इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन, एंड स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड। आपने बेटा ये भी सुना होगा स्टीरॉयड इंजेक्शन आते हैं, कोई गाड़ी दे देता है तो फिर बहुत तेज लगता है, सुना है आपने? स्टीरॉयड इंजेक्शन आते हैं, स्टीरॉयड वो हार्मोन होते हैं जो आपकी बॉडी में एकदम से कोई चेंजेस करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी बहुत सीरियस होता है, तभी तो आपको गुस्सा आता है। आपकी लड़ाई आती है तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ठीक है गाली दे देते हैं, कुछ लोग और तुमने कह दिया तो तुरंत, और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी देर बाद गरम होते हैं, थोड़ी देर सुनते रहेंगे इसके बाद एकदम कर देंगे। तो जब हार्मोन का सीरियस होगा तभी गुस्सा आएगा, ठीक है बेटा। ये बताओ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे में क्या हुआ? मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एसईआर और आरईआर। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि राइबोसोम होते हैं, और एसईआर किसमें करता है? लिपिड सिंथेसिस में। क्लियर हुआ? अब आप लोग हेड डालो गोल्जी बॉडी, सेकंड इसके बारे में बताओ गोल्जी बॉडी। गीता में बताओ गोल्जी बॉडी डिस्कवरी किसने करी? अरे मैंने उससे बोला था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बेटा देखो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, नाम से ही है ना, आप भी कोई डिस्कवरी कर दो करो तुम्हारा नाम भी तुम्हारा किताब में लिख जाएगा। देखो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। बेटा एक बात और सुने, ये देखो जो ये तुम्हें दिख रही है ये जो बना रहा हूं मैं ऐसे ये इन्हें पता क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो आप लोग यहाँ से देखने कर लेना या फिर नाम सिस्टर्नी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो दे कंसिस्ट ऑफ दिस शेप। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे दिस शेप सिस्टर्नी, ये है इनके पास से होती है बेटा, सिस्टर्नी होती, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अगर आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि गोल्जी बॉडी होती है तो ये उसमें सिस्टर्नी कितनी हो सकती है, तो आप क्या बताओगे? कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड कैसे जाएंगी बताओ? बताओ ये सिस्टर्नी का नंबर कितना होता है? तो आप लोग ब्रैकेट में देखो 3 से 20 कितनी हो सकती है? 3 से 20 देखो 3 से 20 करो 3 बेटा ये लिख लिया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से इधर देखो बेटा, इधर देखो सारे लोग, ये फैक्टर मानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बाद इससे जस्ट ऐसे क्या होती है? ये सिस्टम में लगी होती है, क्या लगी होती है? और यही तो है गोल्जी बॉडी। क्या है? अच्छा गोल्जी बॉडी पता है क्या बोलते हैं? ट्रैफिक मैन ऑफ द पुलिस। जैसे आपने देखा होगा चौराहे पे पुलिस लगी होती है, वो देखती है किसके पास हेलमेट है, किसके पास हेलमेट नहीं है, किसके पास गाड़ी के कागज है नहीं है। तो ऐसे ही इसका काम होता है, सेल के बाहर जो चीज जाती है तो उसका क्या करता है? ये चेकिंग करता है। क्या करता है? चेकिंग। ऐसे ध्यान रखोगे। अब देखो बेटे देखो देखो एक बात सुनो, जिधर से प्रोटीन आएगी, मैंने क्या बोला? जिधर से कोई सब्सटेंस आएगा उस वाली साइड को बोलते हैं बेटा सिस। क्या बोलते हैं? सिस। और जिधर से कोई चीज मैच्योर होकर जाएगी उसे क्या बोलते हैं?
ट्रांस। ध्यान रखोगे, मैंने क्या बोला बेटा, जिधर पे कोई सब्सटेंस मॉडिफिकेशन के लिए आएगा उस साइड को बोलते हैं सिस साइड। क्या बोलते हैं? सिस। ये हम ऐसे बोल सकते हो सिस साइड होता है। ऐसे क्वेश्चन इतना सकता है, बताओ सिस साइड किस साइड में होती है? सिस साइड कौन सी साइड में होती है? तो आप क्या किधर रहोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है, क्योंकि कोई सब्सटेंस आता है वो कौन सी साइड में आता है? सिस साइड में। और बेटा कोई चीज मैच्योर हो जाती है तो उसको कौन सी? ट्रांस। तो हम लोग सिस को बेटा दूसरे नाम से बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ट्रांस को क्या जी? कॉनकेव साइड। क्या बोलते हैं? कॉनकेव साइड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव। एक बात और सुनो, ट्रांस को बेटा मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। तो आप लोग सिस और ट्रांस समझ गए? एक पॉइंट लिखो इसमें। आज कहां से ठीक है, लिखना बेटा एक पॉइंट लिखने के लिए देखो, हैविंग डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। हैविंग डिस्टिंक्ट, पहले लिखो सिस। क्या लिखो? CIS। डिस्टिंक्ट, फिर लिखो सिस। क्या लिखो? सिस। और बेटा सिस के बाद ऐसे ऑब्लिक करके लिखना, इसे बोलते हैं ऑब्लिक ऐसे। और इसका मतलब दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्वेक्स। क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स। तो ऐसे ऑब्लिक करके लिखो कॉन्वेक्स। देखो सिस के ऑब्लिक करके लिखो कॉन्वेक्स। लिख लिया? और बेटा इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मिक फेज। क्या बोल सकते हैं? दूसरे नाम से। तो आप लोग और ऑब्लिक करो फिर से ऐसे और लिखो फॉर्मिंग फेज। बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। फॉर्मिंग फेज लिख लिया? फॉर्मिंग फेज। अब लिखो एंड। अच्छा, और एंड में डिफरेंस पता है? कौन बताएगा? मैं पूछूंगा, होता है। और एक तो और ऐसे लिखते हैं वो और ये लिखते हैं एंड। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है ये बताइए। बताओ देखो फर्क पॉइंट। और ये और एंड में क्या डिफरेंस होता है? सर कोई दो चीज होती है, अगर उसको में से उसमें से कोई एक चीज करनी हो तो वहाँ पे और कोई यूज करते हैं, और वैसे वाले और एंड का मतलब बता तो दीजिए सर, एक बता दीजिए सर मुझे समझ में एंड की हिंदी क्या होती है? और होती है ना। देखो और का मतलब होता है दोनों चीजें से। यहाँ पे मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ? लेकिन यहाँ पे एंड नहीं लिख सकता। एंड का मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लिख दिया फॉर्मिंग फेज लिख दिया, इसके बाद लिखो एंड। अब लिखो कॉनकेव। क्या लिखो? अच्छा आपको ये पता है कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है? पता है आपको? कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है बताओ? आरती बताइए। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये हिंदी बताओ कौन सी होता है? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ये इसका काम क्या होता है? अरे वो तो आते हैं, लेकिन ये करता क्या है? कॉन्वेक्स जो किरणें आती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता कर देता है, करता है, लेकिन बाद में क्या करता है? क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है। और कौन क्या करता है? ऑर्डर कर देता है। क्या तो ये देखो, जो ये वाला लेंस का ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। और ये अगर कोई रेस आ रही है ऐसे तो ये क्या करता है? ऐसे पास करता है। और जो कॉनकेव होता है वो ऐसा होता है। और ये क्या करता है? दूर करता है। ये भूल गया क्या? फिजिक्स नहीं पढ़ रहा? क्या करता है? कभी पढ़ाया नहीं? अभी सेकंड बुक में ये तो बात है। चलो तुम 12th में तुमने पढ़ा नहीं करती है, यही बात है बेटा। ये देखो तो आपको पता लग गया सिस पे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और ट्रांस क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव। तो आपने क्या लिखा? एंड कॉनकेव लिखा। एंड कॉनकेव या ऑब्लिक करके लिखो बेटा ट्रांस। कॉनकेव ऑब्लिक करके लिखो ट्रांस। लिख लिया? यस सर। और इसको बोलते हैं और करके लिखो मैच्योरिंग फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। तो मैंने सिंपल मात्रा में याद रखो, जिधर से सब्सटेंस पे आता है उसको क्या बोलते हैं? सिस फेज। और जो इधर सिस्टम नहीं है, ठीक है,
जैसा यहाँ पे ये कौन सा फील्ड रहेगा सिस, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा ट्रांस, जहाँ से सब्सटेंस मॉडिफाइड होकर निकलता है। क्लियर हुआ? अब आप लोग छोटी टाइप में डालो फंक्शन, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। हाँ मुड़ी बेटा मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है जो भी प्रोटीन बन रही है उसका क्या करना, पैकेजिंग करना या फिर मॉडिफिकेशन करना। और क्योंकि वो कहाँ जा रही है, आउटसाइड द सेल, कहाँ जा रही है? जैसे आप नैनीताल जाओगे तो आप मम्मी क्या करती है, बैग को पैक करती है, क्या अचार ले जाओ, पूरी ले जाओ, रास्ते में खा लेना, ये पैक करती है। चलो तो देखो बेटा सबसे पहले देखो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, देखो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल नहीं फंक्शन लिख रहा है ना, फर्स्ट वन देखो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। देख लिया? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, modification of protein before they are released, before they are released। थोड़ा अपना लिखने का बेटा वो तेज करो, अच्छा ना, before they are released, modification of protein before they are released। ठीक है? इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ glycoprotein and glycolipid, formation of glycoprotein and glycolipid। ये क्वेश्चन मेन में आ चुका है बेटा, ये वाला formation of glycoprotein and glycolipid। ठीक है? या लिपिड के बहुत सारे टाइप, ग्लाइकोलिपिड पता है किसे बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड पता है किसे बोलते हैं? चाहे ग्लाइकोलिपिड को प्रोटीन प्लस लिपिड, सही है? और एक ग्लाइको बेटा ग्लाइको प्रोटीन किसे बोलते हैं? प्रोटीन प्लस शुगर, प्रोटीन प्लस शुगर। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा, ग्लाइको प्रोटीन वाला और ग्लाइको लिपिड वाला। ठीक है? तो आप लोग ये बताओ, कोई बच्चा बताओ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला क्लियर होगा? बताइए क्लियर हुआ? चलो आइए प्रश्न डालूंगा एक बार, इसके बाद एंड डालो लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या है? ये वेसिकल जो मॉडिफाइड होकर आ रही है इन्हें क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो हेड क्या होगा? लाइसोसोम। कोई बच्चा बताएगा लाइसोसोम का लाइसोसोम को दूसरे नाम क्या जानते हैं? बताओ। सुसाइड बैग क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की तैयारी होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ये अपने आप को क्या कर लेती है? ब्रश कर लेती है, ब्रश कर लेती है। ठीक है? इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैग। देखा करते हैं। देखो बेटे बात है, देखो लाइसोसोम में देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, देखो फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। ये किससे बनते हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो लाइसोसोम होते हैं कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। तो देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें दो ही पॉइंट लिख लो बस। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर डाइजेस्टिव एंजाइम। जो आपकी लाइपेज होते हैं, लाइपेज प्रोटीन वगैरह वो सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी एक बार देखो बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। called hydrolase
क्या बोलते हैं इन्हें? हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिस। ये तो आपको पता होगा बेटा, जिसके नाम के बाद ए एस लग जाए क्या होता है? एंजाइम के बाद। कौन होगा? अच्छा देखो हाइड्रोलिस बेटा, इसके बेनिफिट में देखो आपको एंजाइम का नाम लिखो। देखो लाइपेज, फर्स्ट देखो लाइपेज, देखो लाइपेज कॉमा प्रोटीएज कॉमा न्यूक्लिएज। ये कहाँ कौन से एंजाइम बताओ, कहाँ पे सिग्नल होता है? बताओ कहीं का सिग्नल कहाँ से होता है? जो एंजाइम में लिखा रहा हूँ, इनका सिग्नल कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, लीवर से गधे, लीवर से कोई एंजाइम का सिग्नल नहीं होता। ये बात आपको पता है? लीवर से किसी भी एंजाइम का सिग्नल, लीवर से बाइल जूस का होता है, जिसमें पिगमेंट होता है, इसका नाम होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कोई भी ये ध्यान रखना, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। आगे बताऊंगा। हाँ जल्दी नहीं होता बेटा। बेटा लिखिए आपने क्या लिखा? लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज। बस मैंने ऐसे बोल दिया। और ये एक्टिव होते हैं किस पे? एसिडिक पीएच पे। तो लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो एक्टिवेट एट द एसिडिक पीएच, एक्टिवेट एट द एसिडिक पीएच। अच्छा एक बार बताओ, आपको बेटा इंग्लिश कहाँ पढ़ने लगती है? नहीं पढ़ती, सब कुछ तो हिंदी में सेम है। एसिडिक पीएच बस आपको, जब आप एकदम देखते हो पैराग्राफ पूरा किताब में, तो आपको लगती है यार आप कैसे पढ़ूंगा ऐसे, या तुम बच्चे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूपी बोर्ड वाले भी इंग्लिश में आराम से समझ सकते हैं। मैं इसमें हिंदी बताता हूँ, कोई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि बेटा एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सक्रिय, देखो ये जानते हैं। और ये बच्चे यूपी बोर्ड से हैं और ये सब कुछ समझते हैं। अच्छा सब बच्चे यहाँ पे भी उठते हैं, कोई सिलेक्टिव उठते हैं और सीएस उठते कौन है? तो सही है, सब लोग समझ रहे हैं क्या दिक्कत है? They are not so I understand. सही है बेटा, आराम से एंजॉय करो क्लास को। ये बताओ पहले बताओ आपको बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको गोल्गी एपिडर्मिस और आपको क्या लाइसोसोम के बारे में क्लियर हुआ? एक बार फिर से क्लियर करता हूं, ठीक है? यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कहाँ ये को लिखना बेटा, एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखो बेटा, बात मत करो। आपको पता है सेल में क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है। मैंने कहा था दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो रफ वाला होता है आपको पता होगा आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी? न्यूक्लियस की। आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। बेटा देखो ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर। कौन सी है? और ये वाली कौन सी है बेटा? आउटर। आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है ऐसे, कनेक्टिव तो है। तो ये क्या है? रफ यार। और बेटा आरईआर है तो इसमें क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। सही है, इस चीज को क्या बोलते हैं? आरईआर बोलते हैं। और ये हेल्प किसमें करता है? प्रोटीन। कैसे करता है वो आपको पता लग गया? मैंने कहा था डीएनए से आरएनए बनता है। अच्छा ये बताया कुछ, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, वो तो अलग को मतलब समझिए। ट्रांसलेशन। और पूरे तीनों प्रोसेस क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बताता है कि डीएनए से कैसे करके क्या बनती है? प्रोटीन। तो बेटा यहाँ पे ये खाली इसका देखो राइबोसोम क्या होता है? डीएनए है, डीएनए कोड और कौन लाता है? एमआरएनए। और एमआरएनए किसके पास आता है? राइबोसोम के पास। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हुए हैं? अमाइनो एसिड। क्या पड़े हुए हैं? अमाइनो एसिड। और ये जो तुम्हारा कोडॉन होगा वही वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे आएगा और उसके चैन में जुड़ता जाएगा। क्लियर हुआ? और जुड़ता जाएगा तो वही क्या बनती है? प्रोटीन। और जो ये काम कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है बेटा? राइबोसोम। तो ईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ ईआर होता है मैंने कहा था उसमें राइबोसोम नहीं होते और उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है? और स्टीरॉयड हार्मोन का केंद्र करता है। किसका? स्टीरॉयड हार्मोन का। जैसे ओवरी होती है, ओवरी बेटा ये वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होंगे, ठीक है? तभी तो वहां से स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर हुआ? चलो अगले देखो
मैंने कहा एक जो आपका यहाँ से प्रोटीन बना, क्या बना? तो बेटा प्रोटीन बनने के बाद यहीं पे क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है? इसका मॉडिफिकेशन क्या करता है? और क्या करता है? पैकेजिंग। क्या करता है? पैकेजिंग। क्योंकि ये देखता है कि ये चीज जा रही है बाहर सेल के, वो सही है, ये इसका काम होता है। तो यहाँ पे पैकेजिंग करता है। मैंने इसकी बताई एक साइड होती है स्टेशनरी, होती है ट्रांस। जो ये होती है क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के एक साइड होता है फेस, एक होता है ट्रांस। इसके बाद मैंने बताया सिस्टर्नी एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 से 20 तक हो सकती है। क्लियर हुआ? इसके बाद ये सब बातें बताई। इसके बाद जो वैस्कुलर होती है क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? सुसाइड। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? चलो अब हम नेक्स्ट बेटा टॉपिक पढ़ते हैं। एंड डालो वैक्यूल्स। क्या पढ़ते हैं? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल कुछ नहीं होता है। हाँ, वैक्यूल खाली जगह होती है, क्या होता है? अब मैं आपको ना 3 चीजें बता दे रहा हूँ, वैक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ये सेल है बेटा, आपको चक्कर पड़ जाओगे। उससे मैंने सेल नहीं वैक्यूल बनाना भूल गया था, लेकिन आपको पता है 90% एरिया में सेल के वैक्यूल होता है। समझ गए आप? तो जो वैक्यूल होता है आपको पता है ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो ऐसे होता है ये क्या होता है? वैक्यूल होता है। और प्लांट सेल में बहुत ज्यादा जगह में होती है, एनिमल सेल में बहुत कम जगह में होती है। इसके छोटे होते हैं। क्या? ना के समान में छोटे होते हैं। इसके बाद सुनो, ये क्या है बेटा? वैक्यूल। अब यहाँ पे 2 चीजें हम लोग वैक्यूल के बारे में। एक तो ये 90% एरिया होता है। सेकंड बेटा इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको पता है क्या बोलते हैं? बताया कोई बच्चा? वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। हाँ ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। बस ये नाम ध्यान रखो, ये जब भी क्वेश्चन आया तो यही आएगा और कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। सही है? वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन क्या होते हैं? टोनोप्लास्ट। इतना ध्यान रखो, बस ये खत्म। यहाँ पे क्या होता है? बेस मटेरियल सेल के अंदर होता है। कौन सा मटेरियल? बेस मतलब क्या होता है? बेकार मटेरियल। वो यहाँ पे क्या होता है? स्टोन होता है। क्या होता है? तो आपको लिखो भाई उस बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तो बच्चा बताएगा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा का? तो क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिज्म सुनना है। सही है? ये तो खाली मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, एक जगह है खाली बस। तो लिखो देखो बेटा इसके बारे में लिखो। अभी लिखा बेटा इसके बारे में लिखोगे आपको? देखो मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ। अरे देखो देखो बोलो। फर्स्ट पॉइंट लिखो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। एक देखो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। बेटा इसके बाद ब्रैकेट में लिखो नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये कोई मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, इसमें मेटाबॉलिक नहीं होती है। ठीक है? तो आप लोग लिखो नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये बेटा चैप्टर हमारा कल हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है? देखो नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो देखो फ्लूइड इनसाइड वैक्यूल is battery called cell cell। क्या बोलते हैं इसको? cell cell called cell cell। कॉमन लगाओ बेटा सेल तक के बाद और लिखो विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी मतलब सीक्रेट वाले। विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर materials not
यूजफुल फॉर द सेल, नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, देखो हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, having single membrane called टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। और बेटा एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जो चीजें आती हैं वहां से बेटा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा होता है, और ये भी क्वेश्चन कभी क्या लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप लिखो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी बढ़ हो रही होगी, सही है। यानी कि कैसे हम बोल सकते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोल सकते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, लिखिए ये बात। इसके बाद नेक्स्ट देखो वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% of the volume of the cell, 90% of the volume of the cell। अच्छा एक बात बताओ मुझे बेटा, आपने वैक्यूल्स का नाम और कहीं पे सुना है क्या, बताओ कहाँ सुना है, बताओ। आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम सुना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें सुना है, अमीबा होता है, किसमें होता है, अमीबा में से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसके बाद आपने फूड वैक्यूल सुना है क्या, सुना है, तो आपको देखते नीचे देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जैसे आप लिखो इन अमीबा, इन अमीबा, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपको मुझे लगता है मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल, अब बेटा किसमें होता है, इन अमीबा। और नेक्स्ट देखो फूड वैक्यूल, और ये देखो इन प्रोटिस्ट, जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें कौन सा होता है, फूड वैक्यूल देखो, और ऐसा कर लो इन प्रोटिस्ट, इन प्रोटिस्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, कौन सा छुट्टी आएगा बेटा, राइबोसोम छुट्टी का होता है। अब हम सारे 3 घंटे पढ़ते हैं, बेटा इतने से हम बात कर रहे थे, राइबोसोम की बात कर रहे थे, राइबोसोम पढ़े, राइबोसोम अच्छा बताओ, जो राइबोसोम को फर्स्ट एब्जॉर्ब किया था किसने किया था, बताओ, आपका नाम क्या है, पहली बात है ना। देखो बेटा आप बताओ, ये फर्स्ट एब्जॉर्ब जो किसने राइबोसोम किया था, उसका नाम साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पेलाडे। कौन है, जॉर्ज पेलाडे। देखो राइबोसोम जो होते हैं, अब ये देखो
राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, कितनी होती है? 2। एक होती है बेटा ये स्मॉल सा यूनिट बोलते हैं इसे, और ये क्या बोलते हैं? अब एक बात समझो, ये देखो, अगर ये राइबोसोम 70 ऐसे कैसा है? एक बात कौन कर रहा है? अगर 70 ऐसा है तो बताओ इसकी जो सब यूनिट होंगी वो कितनी कितनी होंगी? एक होगी 50 है और ये वाली 30 है, और हाँ ये 80 हो गई। ये देखो बेटा, ये देखो, ये ऐसा होता है जो ये 50 होती है, 30 होती है, 80 होता है, लेकिन हम बोलते हैं 70 है। ये इसलिए बोलते हैं जब ये आपस में अटैच होती है तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाती है, ओवरलैपिंग कर जाती है तो उसमें कुछ जगह कौन नहीं, क्लियर हुआ? इसीलिए। और बेटा जो आपका असलियत राइबोसोम होता है, कौन सा होता है? तो इसमें जो स्मॉल वाली होती है कितनी होती है? 40, और लार्ज वाली कितनी होती है? 60। क्लियर हुआ? असलियत राइबोसोम, ठीक है। चलो इसके बाद और बताओ क्या बताऊं, इससे जो हेल्प कैसे करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब एक कुछ बातें सुनो, जो राइबोसोम होता है एक अकेला ऑर्गेनेल का होता है जो बेटा विदाउट मेम्ब्रेन होता है, पहले क्वेश्चन। और कैसा होता है? विदाउट मेम्ब्रेन। इस पे राइबोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, पहले की। सेकंड में जो राइबोसोम होता है एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जो किसी ऑर्गेनेल के अंदर है। मैंने क्या बोला? ये जो राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर तो है ही, उस सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के अंदर भी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्म नाइट्रोजन के बाद राइबोसोम होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये सब बातें। तो इसके बारे में अभी कौन होगा? राइबोसोम का नाम है वैसे ही कल लिखवाएं। चलो कल क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग प्रेजेंट करवाइएगा। बेटा हम लोग प्रेजेंट करवा दो, जाओ बेटा। एक अलीमा, मोहम्मद दाऊद, मुरलीधर, बेटे के बाद दूसरा वीरपाल सिंह, आरती, विकास जी श्रीवास्तव, लेखराज, अभय जयसवाल, दीपक प्रजापति, अरमान खान, वर्षा कुमार, नरेशपाल सिंह, बेटा इसके बाद पलक सागर है, सुमित कुमार देवानी मौर्य, पलक पांडे, बेटा और नाम है छाया अग्रवाल, रोहित मिश्रा, विनय त्रिपाठी, महविश, उमरा फातिमा, सपना, वैशाली, नैन्सी, कीर्तिका, लुना, तबोर, पब्लिक, लतिफ, ईशान, रेखा, साक्षी, आलिया, एवं राठौर। सबके